हम लड़के ना अंदर से बहुत नाजुक रहते हैं। मुझे पॉइजन हो गया था गिरने में भाई। गिरने पे आता ना तो फिर रुकता भी नहीं, गिर जाता है एक ही बार में। बुखार अलग आ गया ये नहीं होता तो ठीक भी नहीं होता भाई। और पूरा वीकनेस के चक्कर में पूरी बॉडी ऐसी टूट गई। तो यही डिफरेंस है भाई एक लड़का और एक लड़की में। तो भाई मेरा तो एक ही रिकमेंडेशन है भाई। और कुछ खाना खवा नहीं रहा था मेन तो मेरा अपन पपीता खाया, उसकी वॉमिटिंग हो गई। 5 दिन की कुछ 6-7 गोलियां दे दी थी। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार भाई क्या पता है शायद से कुछ ज़्यादा सीरियस इशू है। तो वो डिफरेंट ट्राई करने के चक्कर में भाई बहुत बड़ी सज़ा मिल गई थी। सो यो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो अब फाइनली मैं बोल सकता कि मैं फुली रिकवर हो चुका हूँ। रिकवर इन द सेंस कि मसल रिकवरी नहीं भाई, बीमारी से जीत चुका हूँ। अब बोल रहे हो भाई क्या बीमारी, क्या हो गया ना तुमको? एक्चुअली भाई मुझे पॉइजन हो गया था, फूड पॉइजन। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब आप सोच रहे हैं फूड पॉइजन भाई तुमको, देखो और कैसे, क्या, कब कब हुआ कब? ये सब चल रहा होगा ना दिमाग में। रुको जरा सबर करो। बताता हूँ सब धीरे धीरे। एक्चुअली अभी इस सैटरडे को, अभी आज मंडे है ठीक है, अभी पिछले सैटरडे हम बाहर खाने गए। हमने कहा छप्पन चलते हैं जस्ट, बट ऑब्वियस कि हम छप्पन नहीं जाते हैं और कहीं वैसे जाते नहीं, हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अच्छा। छप्पन जाने के बाद मैंने कहा यार हर बार अपन राजमा चावल ही खाते हैं, आपको भी पता है मैं राजमा चावल ही खाता हूँ। आज थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। वो डिफरेंट ट्राई करने के चक्कर में भाई बहुत बड़ी सज़ा मिल गई थी मेरे को। मैंने ट्राई क्या कर लिया, शॉर्मा ट्राई कर लिया। अब हालांकि मुझे लग तो रहा था अंदर से, गट जो थी ना वो गट मतलब एक्चुअल वाला पेट नहीं, गट फीलिंग बोलते हैं उसको, वो मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मत खा ऐसे करके। पर मैंने कहा यार भाई क्या पता है, बहुत समय भी हो गया, मतलब 4-5 साल हो गए उसको खाए हुए, तो मैंने खा लेते एक बार, खा के में क्या जाता है। खाया आधा खाया, उसमें समझ गया कि बकवास है, फेंको इसको। वो फेंक दिया मैंने नहीं खाना। कुछ ज़्यादा ऐसे खाया नहीं था मैंने वहाँ पे। बट रात में क्या, मेरा पेट थोड़ा सा खिंचना शुरू हुआ, मैं समझ गया भाई क्या गड़बड़ है। और सुबह होते होते भाई पेट खराब, ठीक है पूरा तरीके से, मतलब मेरा पूरा संडे बन गया एक बार में। ना अपने से उठा रहा ना कुछ हो रहा, बुखार अलग आ गया। और पूरा वीकनेस के चक्कर में पूरी बॉडी ऐसी टूट गई। मैंने कहा भाई अब हो गया कांड। फिर भी चलो ठीक है, दवाइयाँ ववाइयाँ मैं लेता नहीं हूँ इतनी। मैं आपको अगर मेरा एक नेचर बताऊँ भाई, मैं अपनी बॉडी के ऊपर सब चीज़ छोड़ देता हूँ। ऐसे तो नहीं होता है। जस्ट बिकॉज कि ऐसा नहीं कि भाई दवाइयाँ से ठीक नहीं हो सकते, ठीक हो सकते हो, बट मैं बॉडी के वजह से ज़्यादा छोड़ता हूँ ताकि बॉडी ऑटोमेटिकली हील अच्छी तरीके से हो जाए और ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर जाए। मैं ऐसे ही ठीक हो जाता हूँ वैसे। और पूरा दिन हो गया, पूरे दिन से कोई ठीकनेस, मतलब ठीकनेस क्या बोल रहा हूँ, मतलब पूरे दिन से कोई रिकवरी का कोई साइन मिला नहीं। मैं पूरे दिन से ठीक हो नहीं रहा था। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार भाई क्या पता है शायद से कुछ ज़्यादा सीरियस इशू है। मैं नॉर्मली भाई, मैं अगर कुछ अगर सर्दी जुकाम बुखार ये होता है तो मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं ना, मैं गोलियाँ खाता पड़े रहने तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता। बॉडी खुद ब खुद अपनी इतनी तो है अच्छी कि खुद ब खुद ठीक कर लेती है। हाँ 1-2 घंटे का लगता है बट ठीक है, हो जाता है। ये क्या बात करता है यार? पर क्या है कि पूरा दिन हो गया तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि मैंने कहा भाई साला ये सीरियस इशू नहीं हो। तो मैंने चलो भाई एक बार दिखा लाते हैं अपने डॉक्टर को, इधर पास में ही है अपने घर के। तो उधर दिखाने गए। अब उनने तो भैया 5 दिन की गोलियाँ लिख दी। मैं समझ नहीं पड़ता तो इतनी दिन की गोलियाँ क्यों दे देते। मैंने तो एक एक खा ली बस, एक भी क्या, एक एक ये 5 दिन की कुछ 6-7 गोलियाँ दे दी थी। मैंने सिर्फ 2 खाई, वो भी एक एक करके। बस बोले ब्लड टेस्ट भी करा लो। मैंने ठीक है भाई ब्लड टेस्ट के भी करा लेते हैं। ब्लड टेस्ट भी करवा लिया। वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तो अभी लेने जाऊँगा मैं। पर कल पूरा दिन भाई मेरा टूट गया ऐसे। तो भाई संडे के दिन अपन का पेट पूरा दर्द होता रहा, अपन ने पपीता खाया, उसकी वॉमिटिंग हो गई। और कुछ खाना खवा नहीं रहा था मेन तो मेरा, मतलब मेरा अभी वेट भी मैंने देखा 3 किलो गिर गया है। पता नहीं कैसे गिर गया है, मेरे को भी समझ नहीं पड़ा। मैं 68-67 था, मैं 64 आ चुका हूँ। तो मेरे ट्रेनर अगर देख लेंगे या पता चल जाएगा तो खूब चिल्लाएंगे मेरे को। हालांकि मैंने कल पूरा दिन से कुछ नहीं खाया तो अब भूख भी लगने लग गई है। अब आए ना लाइन पे। कल तो भूख भी नहीं लग रही थी, मतलब पेट के अंदर कुछ जाने से पहले ही कुछ पेट से बाहर निकलने की वो हो रही थी। बाकी भाई इंदौर का खाना भाई नो डाउट अच्छा भी है, बट मतलब मेरे को हेट करो डेट करो जो करना है करो। बट नहीं, मतलब देख दुखा के खाओ आप तो खाना भाई। आजकल का ज़माना इतना अच्छा नहीं कि आपको कोई सही साथ चीज़ें खिला के दे दे। घर पे लाओ, घर पे बनाओ, सब चीज़ घर पे खाओ। मजबूरी भी रहे तो थोड़ा सा ही खाओ बाहर में। मैंने भी थोड़ा सा ही खाया था, उसके कारण मेरा पूरा दिन टूट गया। हालांकि मुझे मालूम था कि मेरी बॉडी इतनी अच्छी है कि ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएगी, वो तो रिकवर कर गया मैं। पहले नहाऊंगा, ब्रश करूंगा, नारियल पानी पीऊंगा, अपने इलेक्ट्रोलाइट सही करूंगा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो चुका है बॉडी के अंदर, इसलिए थोड़ा बॉडी वेट भी गिर चुका है। तो भाई मेरा तो एक ही रिकमेंडेशन है भाई, आप बाहर का मत खाइए, मत खाइए, मत खाइए, ठीक है? मतलब
ज़रूरत भी पड़ रहा है तो भी भाई बहुत थोड़ा सा खाइए, वो भी दाल चावल ही खा लीजिए, सही बात बोल तो। ऐसी कुछ इंडिपेंडेंट चीज़ें तो खाओ ही मत, मोमोज और शॉर्मा वार्मा ये सब चीज़ें खाओ ही मत, दाल चावल खाओ, खुश रहो। क्या बात है। मैं सोच तो रहा था कि बस जल्दी हो जाए, नहीं तो व्लॉगिंग में दिक्कत आएगी। हालांकि आपने वो गेमिंग वाली वीडियो भी देखी होगी, तो उसमें मैंने कुछ ज़्यादा एडिट किया ही नहीं भाई। मेरी 1% ऐसी हालत नहीं थी कि मैं उसको कहीं मीम डालूँ या कुछ करूँ। मैंने कहा भाई रॉ एडिट करके डाल दो भाई, अभी अपने से नहीं हो पाया। हालांकि कुछ ना खाने चक्कर में ना वीकनेस अभी भी लग रही है। वीकनेस तो मतलब कोई ऐसी बहुत वीकनेस नहीं लग रही कि भाई चक्कर आ रहे, ऐसा नहीं हो रहा है। खाने वाली वीकनेस है कि भूख है ना, भूख शुरू हुई है। नहीं तो कल से तो भूख भी नहीं लग रही थी, कुछ खाऊं तो उससे पहले ही बाहर निकलने का मैंने आपको बता दिया, तो ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। तो फिलहाल भाई मैं जा रहा अब नहाने के लिए, ठीक है। कल तो नहाया भी नहीं तो मेरा दिमाग यहाँ पे और ज़्यादा सटक रहा है। अरे तू जा रही। तो भाई अब नहा लिए है, और नहाने के बाद अब पी रहे अपन नारियल पानी। नारियल पानी पी के थोड़ा सा सही लगेगा, अपनी इलेक्ट्रोलाइट्स को सही करना पड़ेगा। मतलब बॉडी का डिहाइड्रेशन हो गया ना भाई पूरे दिन से, क्योंकि पानी भी नहीं पीवा रहा था ना। पानी पीवा भी रहा था तो ऐसा लग रहा था भाई बाहर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करके पीना पड़ता था। बाकी अब ठीक है तो भाई पी सकते हैं ऐसा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। 67.90 वेट देखो भाई कैसा गिर गया। जब 67 हुआ करता था एक समय में, फिर फट गिर गया, एक ही दिन में गिर गया भाई। ये तो हाथ में मोबाइल था और नारियल पानी पी रखा था तो उसका थोड़ा वजन ऐड हो गया उसमें, नहीं तो नहीं होता ऐड। और नहाने के बाद वैसे भी थोड़ा सा बॉडी का वेट बढ़ जाता है। मैं जब सुबह उठा ही था जस्ट, तो मैंने जब अपना बॉडी वेट नापा था 64.20 के आसपास था। मतलब 20 तो छोड़ो, भाई था ही नहीं, 64 ही था। देख लो भाई, वेट बढ़ाने में तो भाई बढ़ा सकते हो बहुत जल्दी, गिरने में भाई गिरने पे आता ना तो फिर रुकता भी नहीं, गिर जाता है एक ही बार में। फिलहाल चलो छोड़ो इसको, तो अपन तैयार हो जाते हो। आज वेट बढ़ाना पड़ेगा देखो वापस से। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बाकी भाई ये थे तो मैं ठीक हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता ठीक। ये और मामू ये नहीं होता तो ठीक भी नहीं होता भाई। सब नारियल पानी लाना, सब कुछ करना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ मत देखना भाई, यहाँ देखना मत बिल्कुल। बाकी भाई हाँ, वो अलमारी का मत बोलना। मैं कपड़े धोता हूँ, धो के ऐसे कैसे अंदर पटक देता हूँ, ठीक है। और वापस ऐसे कैसे निकालता हूँ, पहनता हूँ, धोने के लिए वापस डाल देता हूँ। वो साइकिल चला करता है, तो उसका मत बोलना कि भाई तुमने कपड़े क्यों नहीं फोल्ड कर रखे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये दो थे तो भाई डॉक्टर के पास भी ले गए, नारियल पानी भी लेके आए, दवाइयाँ अकेले ये सब इन्हें देखा, तो इनके कारण ही मैं जल्दी ठीक हो पाया। क्योंकि भाई अपने से तो खड़ा होने की भी ताकत नहीं थी अपने अंदर, तो खड़े होने की दूर की छोड़ो भाई, करवट लेने की भी ताकत नहीं थी अंदर। तो ऐसा ज़्यादा मतलब फीवर भी आ रहा, सर दर्द भी हो रहा, पेट दर्द भी हो रहा, उल्टी ऐसा भी लग रहा, तो समझ लो भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैं उस टाइम पर ना मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि भाई कैसे होएगा, मतलब वीडियो ब्लॉगिंग मतलब कैसे करूँगा, एडिटिंग कैसे करूँगा। पर चलो ठीक है भैया, अपन जल्दी ठीक हो गए। जहाँ तक मुझे लगता है भैया मैनिफेस्टिंग की एक पावर रहती है, जिसमें आप कंटिन्यूस एक ही चीज़ बोला करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। जैसे मैं दिन भर से बोल ही रहा था कि ठीक हो जाऊँगा, जल्दी ठीक होऊंगा, जल्दी ठीक होऊंगा, तो नहीं हुआ। फिर आज मैं सोच रहा कल सुबह जैसे ही मैं सो के उठूँगा सब ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो ऐसा थोड़ा मैनिफेस्ट भी करना पड़ता है, मतलब सब चीज़ दवाइयों के भरोसे और दुआ के प्रे के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते, खुद के ऊपर भी छोड़ सकते हो आप। मेरा एक पर्सनल वो है, ठीक है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलिए फिलहाल भाई अब अपन हो गए नहा के तैयार। अब क्या करूँ मैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। खाना खाऊंगा भाई, भूख लग रही, कल से वेट गिर गया एक तो कसम से। एक्चुअली अगर मेरे ट्रेनर देख लेंगे कि मेरा इतना वेट गिर गया है तो वो मेरे पे ऊपर भयंकर चल लेंगे कि क्या कराते थे, क्यों बाहर का खाया, तेरे को मना किया था ना बाहर खाने से। एक्चुअली वो अगर आपको पूरा केस बताऊं तो आपने देखा होगा कि मैं वो टैक्स भरने गया था, ठीक है। अब वो टैक्स भरने का आपने अमाउंट देखा तो वो देख के तो किसी का भी दिमाग ख़राब होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर भी चलो भर के लिया। अब दिमाग ख़राब था तो मेरा, जब भी दिमाग ख़राब होता है तो मेरा कोई काम करने का मन रहता नहीं है, ठीक है। अब ज़बरदस्ती वो मन को आप अपने मना के काम करवाओ और फिर वो एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इससे अच्छा तो भैया आप मत ही करो, उसको अवॉइड ही करो। तो मैंने भी ऐसे किया, मैंने मूड ख़राब था, मैंने खाना नहीं बनाया तो बाहर खाने चले गए। खाना बाहर खाया तो मिल गए उड़ते तीर। फिर चलो फिर भी कहीं नहीं भाई, ऑटोमेटिकली वापस से ट्रैक पे आ गए, अब सही भी है। अब फिलहाल भाई भूख भी लग रही है तो अब थोड़ा अपने ओट्स बना लेते हैं, फिर आराम से खाते हैं पहले। और आज सोच रहा हूँ थोड़े से ज़्यादा ओट्स खाऊंगा भाई,
क्योंकि पूरे दिन भर से कुछ नहीं, मतलब पूरे दिन भर, कल तो दिन भर से 2 केले मतलब 4 किलो पे जिंदा था बस। आज से थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा। ओके तुमने बचा लिया, नहीं तो मेरी तो हालत और ख़राब होने वाली थी। वो कब से बोला था चल चल चल। अरे तो डॉक्टर ने था ना कुछ किया रे यार। मैं तो कह रहा कि अभी दवाई भी वापस दे के आनी पड़ेगी अपने को। 5 दिन की दे के आया अपन, तो 1 दिन में ही तो ठीक हो गए रे यार। इसकी 12 बजाओ, क्या किया जाए। दाल चावल खाया जाए। अपन जिम में जाके अपने शरीर को इतना तोड़ के, तो अपने शरीर को सुबह मिलेगा ही यार। तो आज अपने डीसी भाई भी ये ब्लैक कॉफ़ी ट्राई करेंगे। हालांकि मैंने आपको वैसे पहले ही इसका बता दिया है, तो आज ये भी ट्राई करेंगे। आज वही 50 ग्राम नहीं, आज 80 ग्राम वो खाएंगे, वो भी 2 ही किलो के साथ। और ड्राई फ्रूट अपन ने गलाया तो है नहीं, तो इसमें अपन पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड ऐड कर देंगे। A little longer than a few minutes later. यार इसमें ड्राई फ्रूट भी अपन ने ऐड कर लिए हैं, केले भी ऐड कर लिए। और इधर 2 कप कॉफ़ी, एक मेरे लिए, एक डीसी भाई के लिए। और इधर अपना पानी भी उबल चुका है, तो बना लेते हैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी। एस्थेटिक शूट के चक्कर में डकारा सुनाई दे रही है बस। तुम्हें कब से क्या अब ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हम लड़के ना अंदर से बहुत नाजुक रहते हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम अंदर से अगर कोई बीमारी है, जैसे बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। स्पेशली बुखार में तो भाई हमारा पूरा शरीर जवाब दे जाता है। और ऑन दी अदर हैंड लड़कियों का थोड़ा उल्टा सिस्टम है, बाहर से वैसे नाजुक रहती ही नहीं है, मैं किसी को नाजुक नहीं बोल रहा इसमें, बट वो अंदर से ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब उनको वैसे तो आदत ही रहती है वो दर्द झेलने की, वो यू नो व्हाट आई मीन। तो उनको वो दर्द झेलने की आदत ही रहती है, इसलिए वो अंदर से कोई भी ऐसा बीमारी रहती है तो उसको बहुत इजीली हैंडल कर लेती है और उस सिचुएशन में भी काम कर लेते हैं। नहीं तो हमसे तो उठाए तो ही नहीं उठाए बनता है। मतलब अगर हमको गलती से बुखार आ गया तो हम तो बिस्तर से भी नहीं उठते। अगर उनको ऑन दी अदर हैंड कुछ बुखार है, ऐसा कुछ हो गया, तो वो सारे काम कर लेंगे। तो यही डिफरेंस है भाई एक लड़का और एक लड़की में। मतलब लड़के भाई बाहर से ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, अंदर से नाजुक रहते हैं। लड़कियां बाहर से नाजुक नहीं होते हुए भी अंदर से ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो राजू सर ऐसी लगी ब्लैक कॉफ़ी पी के तो बताइए। टेस्ट नहीं करा। कड़वी नहीं लगेगी यार, तो टेंशन मत लो। चॉकलेटी तो कहीं से कहीं नहीं है इसके अंदर, कड़वाहट तो है। तो कड़वी तो रहेगी सही ना। वो कड़वाहट की आदत डालनी पड़ेगी। मैंने शुगर फ्री थोड़ा ना डाली इसमें। डालू क्या शुगर फ्री तेरे लिए? तो क्या है, तो भाई कितने से पिया नहीं। डालता हूँ शुगर फ्री इसके लिए। इतना कड़वा लग रहा है जिगर। भाई कड़वाई बहुत अच्छा रहता है क्या? लीवर के लिए बढ़िया रहता है। तो बोल, मैं डब्बा डाल दूंगा पूरा। बाकी भाई हाँ, आप सभी से एक ही गुजारिश है, बाहर का देख दुखा के खाइए भाई। ऐसे देख मतलब नई चीज़ तो ट्राई करने से पहले 100 बार सोचिए भाई। तो मेरे को तो सबक मिल गया भाई। मैं तो अब बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। जो बाहर खाना बनाते हैं और जो खाना आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो खुद कितनी क्वालिटी गिराते हैं ताकि वो खुद का उनका प्रॉफिट हो सके। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जैसे हम राजमा चावल भी उस दिन पार्सल करा के लाए थे, तो 160 रुपये के हमको मिले। ऐसे 120 रुपये के। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने 40 रुपये बढ़ा दिए, तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि भैया हम तो या तो क्वालिटी गिरा सकते हैं या फिर आपकी क्वांटिटी गिरा सकते हैं। हम क्वांटिटी गिरा देंगे तो वो कोई खाएगा नहीं, क्वालिटी गिरा देंगे तो सामने वाला शिकायत पे ले आएगा। इसलिए हमने प्राइस ही बढ़ा दी है, जस्ट बिकॉज कि टैक्स इतना सिस्टम बढ़ गया है ना। क्योंकि उन्होंने यही चीज़ बोली कि भैया टैक्स इतना पड़ रहा है, इतना पड़ रहा है। राजमा हमको पता नहीं कितने किलो के कुछ आसपास पड़ रहा था, वो कुछ और ज़्यादा किलो पे पड़ रहा था। हमको प्राइस नहीं बढ़ानी पड़ेगी तो हमारा प्रॉफिट नहीं निकलेगा। देख लो भाई। बाकी भाई ये चलो ठीक है, छोड़ो अब इसको। तो सब
ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। कोशिश करेंगे कि अब बाहर का पहले भी हमारा बहुत कम ही था और अब तो ना के बराबर ही बिल्कुल। मतलब अब तो खाना है तो भाई वही एक जगह पे जाके खा लो चुपचाप, वही ठीक है अपने लिए। चलिए मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर अपनी ब्लड रिपोर्ट भी ले आता हूँ। हालांकि ब्लड रिपोर्ट लाने नहीं लाने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं मेरे को, मैं तो वैसे भी ठीक हो चुका हूँ। बट हाँ, अपनी गोलियाँ और वो मतलब जो गोलियाँ 5 दिन की लेके आए हैं वो दे देते हैं वापस ही, कुछ तो पैसा रिफंड होगा। वैसे भी गोलियाँ 500 रुपये की पड़ गई है भाई। चुप करें मैनेजर। चलिए फिर ब्लैक कॉफ़ी पी लेता, फिर चलते हैं अपन।